आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम का वोमिटिंग टॉपिक। अब वोमिटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वोमिटिंग होता क्या है। वोमिटिंग में क्या होता है, अपने जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो अपने फूड कंटेंट इंटेक करा है उसका क्या होता है कि उसकी एम्पेटिंग होना माउथ के थ्रू, ये क्या है वोमिटिंग। अब इसके कोज क्या है कि वोमिटिंग किस किस की वजह से हो सकती है। या तो कोई इरिटेटिंग कंटेंट अगर जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, या फिर फेरिंग्स का मैकेनिकल स्टिमुलेशन करे उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है, और या फिर एक्सेस इंटेक करे अल्कोहल का उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, या फिर अनयूजुअल स्टिमुलेशन ऑफ लेबरेंथाइन एपरेटस। लेबरेंथाइन एपरेटस जो इनर ईयर में होता है उस एपरेटस का स्टिमुलेशन की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। इन केस ऑफ सी सिकनेस, एयर सिकनेस, कार सिकनेस में किसी को शिप में, बोट में बैठने से, फ्लाइट में बैठने से, कार में बैठने से वोमिटिंग हो सकती है। कुछ ड्रग्स की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है, जैसे एंटीबायोटिक से, ओपियोइड से, और कोई जीआई डिसऑर्डर हो उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। कुछ अक्यूट इन्फेक्शन जैसे यूटीआई, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन वगैरह, इनमें भी वोमिटिंग हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जैसे कीटोसिस, कीटोएसिडोसिस वगैरह में भी वोमिटिंग हो सकती है। कुछ अपने सॉफ्ट ऑर्गन है उनके जो सेंसरी रिसेप्टर हैं उनके स्टिमुलेशन से भी वोमिटिंग हो सकती है, जैसे किडनी, हार्ट वगैरह की। अब कोच के बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग। मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग में क्या होगा कि नोजिया और रेचिंग जो है ये क्या करेंगे, वोमिटिंग से पहले होता है, प्रीसीड बाई नोजिया वोमिटिंग। जो वोमिटिंग होगी उससे पहले होंगे नोजिया और रेचिंग। तो नोजिया क्या होती है, नोजिया में क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सलाइवा का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, बहुत सारा सलाइवा का सिक्रेशन हो जाएगा, और जो जिसमें क्या होगा म्यूकस होगा। रेचिंग में क्या होता है, इसमें क्या होगा जो अपनी जीआई ट्रैक्ट है उसका जो मूवमेंट होता है उसका रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, और स्पाज्मोडिक मूवमेंट हो जाएंगे किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेजिंग के अंदर। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जब वोमिटिंग होती है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, AIG मतलब ऑल इंडिया गैंग। LSD जो एक ड्रग है कि ऑल इंडिया गैंग LSD ड्रग लेती है जिसकी वजह से उनको सेकंड में ही वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, सेकंड SEC। तो AIG ऑल इंडिया गैंग LSD जो ड्रग ले रही है उसकी वजह से उनको सेकंड में SEC, सेकंड में क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। एक का मतलब है यहाँ पे एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस का मतलब है कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जीआई ट्रैक्ट की, मतलब स्टमक से किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड कंटेंट आएगा उसकी रिवर्स मूवमेंट हो जाएगी इसमें। इंटेस्टाइन से जो फूड कंटेंट होगा, इंटेस्टाइन से जो फूड कंटेंट होगा किस में चला जाएगा, स्टमक में चल जाएगा, मतलब रिवर्स मूवमेंट होगी। ये कुछ फ्यू मिनट्स में, सेकंड्स के अंदर ये हो जाती है कंप्लीट। फिर उसके बाद पहला स्टेप ए का मतलब क्या हो गया, एंटी पेरिस्टालसिस। फिर आई का मतलब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसको डीप इंस्पायरेशन करेगा, और फॉलोड बाय द टेम्परेरी सेजेशन ऑफ द ब्रीदिंग। और कई बार तो टेम्परेरी सेजेशन ब्रीदिंग भी रुक जाती है उस टाइम पे। ठीक है, तो एंटी पेरिस्टालसिस, इंस्पायरेशन, और जी का मतलब हो जाएगा ग्लोटिस। तो क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, जो ग्लोटिस है उसका क्लोजर हो जाएगा ताकि जो फूड कंटेंट है वो लैरिंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा सके। फिर उसके बाद AIG, फिर LSD में हो जाएगा लैरिंग्स का अपवार्ड, और फिर उसके बाद क्या होगी, लैरिंग्स की अपवार्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होगी लैरिंग्स की। ऐसे हो जाएगा इलेवेशन ऑफ सोप पैलेट का इलेवेशन हो जाएगा ताकि फूड कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आ पाए इजीली। फिर उसके बाद डी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब जब अब्डोमिनल मूवमेंट्स होंगी उसके बाद क्या होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम थोड़ा ऊपर उठेगा। तो AIG हो गए। LSD में लैरिंग्स का क्या हो गया, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हो गई। इलेवेशन हो गया सोप पैलेट का, S से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और एब्डोमिनल मसल्स का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर सेकंड में SEC में कंप्रेशन ऑफ स्टमक का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अब जो लोअर और अपर या फिर ईसोफेगस इन सबका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा SE। और C का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपल्जन हो जाएगा। गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक वगैरह में उनका क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपल्जन, वो सब बाहर आ जाएंगे। तो ऑल इंडिया गैंग AIG LSD सेकेंड, इससे याद रखो। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वोमिटिंग रिफ्लेक्स। वोमिटिंग रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि एक रिसेप्टर होगा, कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन उसका रिसेप्टर क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। उस रिसेप्टर से क्या हो जाएगी, एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू, ये एफरेंट नर्व फाइबर है, एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू जो है स्टिमुलेशन या इम्पल्स जाएंगे। वो कहाँ पे जाएंगे, सेंटर ऑफ वोमिटिंग पे। सेंटर ऑफ वोमिटिंग पे चले गए, सेंटर ऑफ वोमिटिंग से ये क्या करेंगे, जो इफरेंट नर्व फाइबर होंगे उनके थ्रू ये वापस आएंगे किसी ऑर्गन के ऊपर, उनको स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी
अब पढ़ेंगे वोमिटिंग रिफ्लेक्स। इसमें अपन को क्या बताना है कि रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स कहाँ पे अराइज होंगे, वो नोजिया और वोमिटिंग के जो जीआई ट्रैक्ट होती है वहीं से इनके रिसेप्टर अराइज होंगे। अब उन रिसेप्टर से जो अपना इम्पल्स होगा वो एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू सेंटर फॉर वोमिटिंग, जो वोमिटिंग का सेंटर होगा वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से ईफ्रेंट नर्व फाइबर के थ्रू वापस जीआई ट्रैक्ट या अब्डोमिनल मसल्स या फिर डायफ्राम तक आएंगे जिससे अपने वोमिटिंग होगी। तो सब